सभी से प्यार करता हूँ। मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूँ कि यह कंपनी हमें कहाँ ले जाएगी। मुझे पता है कि ऐश मैकफारा उत्साहित है और मैं हर दिन इस कंपनी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस कंपनी की सफलता के लिए, क्योंकि मेरी राय में इस कंपनी की सफलता इस दुनिया की सफलता होगी जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं जो सभी की मदद के लिए बनाई गई हैं। विशिष्ट लोग, उच्च पद के लोग, हाँ, लेकिन आम लोग, किसी को आकर इसके बारे में कुछ करना था। ऐश मफार ने ये कर दिखाया है। उन्होंने बहुत सी चीज़ों का सामना किया है जिनके बारे में बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते, लेकिन वे जानेंगे। और हम ये बात बार-बार कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण सत्य है। मैं कभी भी यहाँ आकर आपसे झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही मार्टी। हम पारदर्शी होने में विश्वास करते हैं। हम उन जानकारियों को साझा करने में विश्वास करते हैं जो हमें पता है और जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो ये है कि ये वास्तव में कभी रुका नहीं। यहाँ तक कि जब आपको लगा कि ये रुक गया है तब भी ये चल रहा था। हमने कल एक अलग दिशा में जाने की बात की थी। अपने दैनिक जीवन में कुछ नया आज़माने के लिए, कुछ अलग देखने के लिए, यही ऐश-मपार कर रहे हैं, अलग-अलग रास्ते। वह कहते थे हर रास्ता रोम की ओर जाता है या कुछ ऐसा ही। खैर, ऐश-मफार ने कई चीज़ें बनाई हैं जो उस खूबसूरत रोम की ओर ले जाती हैं या हम सभी के लिए खुशहाल स्थान की ओर। तो उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। मुझे प्रार्थना करना बहुत पसंद है। आज रविवार है। मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जगाया और इस अद्भुत कंपनी से बात करने का मौका दिया। मेरे पास भी समस्याएँ हैं जैसे हर किसी के पास होती है। मैं हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करता क्योंकि दूसरों की सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ है। मुझे पता है कि वो आपके साथ भी है, तो जुड़े रहें। अपना ओएस चेक करें, यह अद्भुत चीज़ है। और यह हर दिन होता है जब आप आते हैं, हर दिन 9 बजे जो हम करते हैं, हम आपको उत्साहित और सकारात्मक रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कभी-कभी चीज़ें हमारी अपेक्षा से थोड़ी अधिक समय लेती हैं। धैर्य एक गुण है। मैं ये हर दिन कहूँगा। मैंने ये अपने पूरे जीवन में सीखा है। यदि आप धैर्यवान नहीं हैं, तो आप सब कुछ जल्दी करना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं क्या होता है? आप ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। आप बड़ी गलतियाँ करते हैं। ये एक बात है जो ऐश मुफर ने कहा है कि मैंने सीखा है। मैंने सीखा है। इसे एक सीखने के अनुभव के रूप में उपयोग करें। और जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप उन गलतियों को सुधारते हैं और फिर कभी उन पर वापस नहीं जाते। यही वह कर रहा है। यही वह आपको दूसरे दिन बताने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई और हाँ, मैं पहले से ही इसके बारे में कुछ कर रहा था। आपको अभी तक ये पता नहीं था। और हाँ, ये कंपनी किसी को निराश नहीं करेगी। इस कंपनी के लिए भगवान का धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद अश्मफारा डिगारमोस और आप सभी के लिए। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मार्टी, अब तुम्हारे पास। वैसे भी हैप्पी संडे। जैसा कि मैंने कहा, आज 2 बजे द टॉप लाइव पर जाएं और आप ओटेक को देखेंगे। विजेता, हमेशा भ्रमित हो जाता हूं, विजेता कुछ चैनलों पर भी होंगे। नायक, नायक। ओ हाँ, हीरोज। वे विजेता थे, फिर वे हीरोज बने, फिर ओटेक है भाई। मुझे माफ कर दो, ठीक है। हाँ, यह हीरोज है, विजेता नहीं। पहले विजेता थे, हीरोज नहीं। बहुत सारे बदलाव। जाओ संस्थापक, जाओ संस्थापक ओबीएस। को संस्थापक, जियो संस्थापक, वी संस्थापक। ओह! हेल, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको इस यात्रा के बारे में सोचना होगा, कितनी चीज़ें हमने वास्तव में पार की हैं, कितने बदलाव, कितने आप लोग उस समय के बारे में सोचें जब उसे सब कुछ नया करने के लिए लगभग 14 हफ्तों के लिए इसे बंद करना पड़ा और वो बस चलता रहा। धैर्य। मैं इसे उठाने जा रहा हूँ। कल रात मेरी रॉबिन नोबल से बात हुई और आप जानते हैं रॉबिन कभी गलत नहीं होती। वह एक अच्छी आत्मा है और उसने कहा मैं बस कभी-कभी समझ नहीं पाती
और हम जानते हैं कि लोग अन्य चीजों को पेश कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, यही तो वे करते हैं। लेकिन वे इन अन्य लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। ओह! ये एक प्रक्रिया में है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो वास्तव में किया था उसे वे भूल गए और ये मेरे लिए बहुत समझ में आया। तो जैसा मैंने कहा, इंतज़ार करना एक विशेषाधिकार है। अगर आप मुझसे पूछें, खासकर इस कंपनी के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह कंपनी एकमात्र कंपनी है जिसका इंतज़ार फलदायी होगा और यह एक पूरी आपके पूरे जीवन के लिए आजीविका बनाएगी। तो उन सभी स्थानों पर हमारे पास एक उपहार है, स्मृति की कमी। और मुझे पता है कि यह भयानक लगता है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों। यह एक उपहार है। जब मेरी मां का निधन हुआ, वह मेरे जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक था। जैसे जैसे समय बीतता है, उस दुख की भावना थोड़ी कम हो जाती है। मैं कभी नहीं। अब ये भी एक बुरी बात है, मैं आपको बताऊंगा। हर कोई जो ऑनलाइन रहा है और ऑनलाइन काम करने की कोशिश कर रहा है, आय अर्जित कर रहा है, यादें धुंधली हो जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। हम एक व्यवसाय में हैं। मैं 6 साल से इस व्यवसाय में, लेकिन ऑनलाइन 20 साल से, और पहले 5 मैं एक व्यवसाय में शामिल हो जाता था। मैं एक अच्छा छात्र था। मैंने वही किया जो उन्होंने मुझे करने को कहा और यह काम नहीं किया। यह बहुत अस्थायी था। अगले व्यवसाय में मैंने फिर से वही किया और किसी कारणवश मैंने सोचा कि अगली चमकदार चीज अलग होगी। लेकिन वास्तविकता यह थी, अगर मैं ये करना नहीं सीखता तो कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। कोई नहीं। वे आपको शाबाशी देंगे, आपकी पीठ थपथपाएंगे, वे आपको शायद किसी प्रकार की सूची में डाल देंगे या आपको एक सितारा या खुश चेहरा देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप कोई बेहतर नहीं कर रहे हैं और यही उस उद्योग का हिस्सा है। और मुझे परवाह नहीं है कि यह ईमेल मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपमेंट है, एमएलएम है, एफिलिएट मार्केटिंग है, वे सभी एक जैसे हैं। जब तक आपके पास कौशल नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। बूम, जैसे हम निष्क्रियता की ओर बढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसा जो आप लेंगे, मान लीजिए कि 4 साल लगेंगे पूरा करने में। हमें नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं। लेकिन हम 7वें साल पर आ गए। यह है मेरा इस पर दृष्टिकोण। एक ये है, मैं दुनिया में किसी अन्य कंपनी की कल्पना नहीं कर सकता जिसके लिए लोगों ने उतनी प्रार्थना की हो जितनी इस कंपनी के लिए की। और श्रीमान मुफारा कोई नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी ऐसा समूह नहीं था जो एक साथ आए और कहे, सुनिश्चित करें कि आप श्रीमान के लिए प्रार्थना करें। मैकफारलैंड, सुनिश्चित करें कि हम कंपनी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। तो क्या हुआ? अगर चीजें वैसे ही होती जैसे हमने सोचा था कि होनी चाहिए, तो हम 1 साल पहले सितंबर में चल रहे होते। लेकिन हम नहीं कर पाए। हम लड़खड़ाए और गिरे और कुछ हुआ। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह आकर चीजों को संभालें, हमें इसे सफल बनाने में मदद करे, कृपया इसे सफल बनाएं, तो वह इसे वैसे ही सफल बनाएंगे जैसे वह उचित समझते हैं। आप जानते हैं क्यों? वह भगवान है। और जब हम यहां नीचे होते हैं तो हम इसे नहीं समझते।